हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड यानी MPPGCL के द्वारा आपके जो हाल ही में रिजल्ट आया था, तो उसकी जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट को यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके यहाँ पर होने हैं। तो उसकी डेट भी जारी की गई है और साथ ही इसमें पोस्ट वाइज आपकी अभ्यर्थी का नाम भी दिया गया है और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, तो सभी जानकारी इस लिस्ट में यहाँ पर जारी आपको की गई है सूचना। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देखेंगे कि इसमें क्या कुछ रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि बहुत सारे आपके एग्जाम यहाँ पर जो बिजली विभाग है MPPGCL खासकर, तो इनके द्वारा अलग अलग आपके एग्जाम चल रहे हैं। तो उनकी किसी की वेटिंग लिस्ट 1 आती है आपकी, किसी की 2 आती है और किसी की अपॉइंटमेंट लेटर आते हैं, फिर वेटिंग लिस्ट वालों के ज्वाइनिंग लेटर आते हैं। तो सभी की सूचना हमारे चैनल के माध्यम से आपको टाइम टाइम पर प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है और प्लीज़ आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना है। और एक कमेंट बॉक्स के नीचे आपको एक हाइप का ऑप्शन दिखता है, उसमें तो हाइप भी आप सभी को जरूर करना है। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी जानकारी को। तो देखिए कोई ऑफिशियल अपडेट है, 24 मार्च का ही आपका अपडेट है लेटेस्ट। तो देखिए नोटिस क्या है, तो इसमें क्या कुछ बोला वो देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड अगेंस्ट द वेटिंग लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्जाम आपका जो हुआ था, दीज जो बिलोंग आपके प्रिमिटिव ट्राइब हैं, अंडर शेड्यूल ट्राइब, और इसके अलावा जो अन्य सभी कैटेगरी जैसे UR हुआ, OBC हुआ, सभी कैटेगरी आपकी, तो इनकी सूचना जारी की गई है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो जो MPPGCL के द्वारा आपकी CBT एग्जाम हुआ था, देख सकते 3 नवंबर से लेकर आपका 15 नवंबर 2025 तक आपका एग्जाम हुआ था। तो उनमें से जो यहाँ पर प्रिमिटिव ट्राइब अंडर द शेड्यूल आपका ट्राइब आपकी ST कैटेगरी के तहत आती हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फिजिकल टेस्ट एज एप्लीकेबल आपका रेस्पेक्टिव फॉर द पोस्ट ऑफ की सिलेक्शन अगेंस्ट द नंबर ऑफ द पोस्ट मेन लिस्ट। तो ये तो रहा इसके बारे में जानकारी। अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो, तो आपको जाना कहाँ है वो देखिए। तो पोस्ट आपकी यहाँ पर है, पोस्ट कोड 1 आपका असिस्टेंट इंजीनियरिंग आपका मैकेनिकल, आपका पोस्ट कोड 2 इलेक्ट्रिकल, पोस्ट कोड 3 आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, पोस्ट कोड 4 आपका सिविल, और पोस्ट कोड 6 आपका मेडिकल ऑफिसर, और पोस्ट कोड 9 है आपका प्लांट मैकेनिकल आपका जूनियर इंजीनियर, ये आपका JE क्या है। इसके साथ ही पोस्ट कोड 10 आपका JE का इलेक्ट्रिकल का, पोस्ट कोड 11 आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का JE का, और पोस्ट कोड 12 आपका सिविल का। तो इन सभी के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ से क्या होंगे, तो 9 अप्रैल को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होना है। और कहाँ जाना है आपको, तो जो सेंट्रल लाइब्रेरी है MPPMCL ब्लॉक नंबर 16 सेकंड फ्लोर आपको शक्ति भवन रामपुर आपको जबलपुर जाना है। सुबह 9 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर रखी गई है। तो किस पोस्ट में कितने अभ्यर्थी जाएंगे, तो जैसे पोस्ट कोड 1 है तो 3 अभ्यर्थी के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर देखेंगे आपका ये वेटिंग लिस्ट आपकी यहाँ पर है DB के लिए। इसी प्रकार से पोस्ट कोड 2 में कितने अभ्यर्थी को बुलाया गया है, पोस्ट कोड 3 में कितने को, इस प्रकार से पोस्ट कोड 9 में कितने को। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया है। अब इसको देखिए नेक्स्ट है पोस्ट कोड 13 आपका प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल, पोस्ट कोड 14 आपका असिस्टेंट आपका इलेक्ट्रिकल, नेक्स्ट है आपको पोस्ट कोड 15 असिस्टेंट ग्रेड 3, ध्यान से देखिए असिस्टेंट ग्रेड 3, और पोस्ट कोड 17 आपके जूनियर स्टेनोग्राफर, और पोस्ट कोड 18 आपकी फायरमैन। तो इनके लिए भी आपको 9 तारीख को ही जाना है, ध्यान से देखिए 9 अप्रैल को ही। इसमें टोटल आपके कितने अभ्यर्थी रहेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेटिंग लिस्ट आपकी है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है, फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर पोस्ट कोड आपका 7 एंड सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट कोड 19 आपके जो शेड्यूल वेन्यू एंड टाइम आपका रिपोर्टिंग साल भी यहाँ पर अंडर। तो जो पोस्ट कोड आपका है 7 सिक्योरिटी ऑफिसर और आपका सिक्योरिटी गार्ड, इनके लिए आपको कहाँ जाना वो देखिए। तो आपकी वेरिफिकेशन होगी आपकी कहाँ, 10 तारीख को होगा। पोस्ट कोड 7 आपका सिक्योरिटी ऑफिसर, पोस्ट कोड 19 आपका सिक्योरिटी गार्ड, फिर पोस्ट कोड 7 आपका सिक्योरिटी ऑफिसर और पोस्ट कोड 19 आपका सिक्योरिटी गार्ड। तो यहाँ पर आपको पहले फिजिकल आपका टेस्ट होगा। अब कहाँ पर जाना है, तो यहाँ पर देखिए आपका मसाल क्रीड़ा परिसर MPPMCL पांडुतल रामपुर जबलपुर, आपको सुबह 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। तो इसके पहले आपको पहुंच जाना है। पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा और इसके बाद आपको जब सिलेक्ट हो जाती है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ पर होगा। और टोटल इसमें आपके यहाँ पर 28 अभ्यर्थी जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के बाद ही आपका फिर टेस्ट आपका रहेगा। अब इसका देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एफ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुड नॉट बी कंडक्ट ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम। तो ड्यू टू जो आपको इन्फॉर्मेशन आपका सिंपल बात ही है कि यदि इस डेट को आपका डॉक्यूमेंट जैसे आपका फिजिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं भी होते हैं, तो फिर इसके दूसरे दिन बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका 11 तारीख को हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, तो आपको अपनी पूरी व्यवस्था से ही चलना है। अब देखिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको लेके जाने हैं, तो वो समझ लीजिए। आपको सभी के आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस
फोटो कापी लेके जाना, कम से कम 2 सेट फोटो कापी आपको लेके जाना है और सेल्फ अटेस्टेड। तो कौन कौन लेके जाएंगे? सबसे पहले तो आपको 10th की सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए, जिसमें 10th सर्टिफिकेट हुआ या हायर सेकेंडरी मार्कशीट हुई या सर्टिफिकेट हुआ, तो ओरिजिनल प्लस कम से कम 2 सेट फोटो कॉपी। इसके देखिए 12th की मार्कशीट आपको लेके जाना है। यदि डिप्लोमा है आपका इंजीनियरिंग का तो वो लेके जाइए, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आपका है तो ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी। 4 आपको पासपोर्ट साइज की रिसेंटली कलर फोटोग्राफ आपको लेके जाना है और सभी सेमेस्टर या सभी ईयर की आपको क्वालिफिकेशन जो भी जिस पोस्ट के आपका सिलेक्शन हुआ है उसकी मार्कशीट लेके जाना है और उसकी जो डिग्री है वो भी लेके जाना है, ओरिजिनल कम से कम 2 सेट फोटो कॉपी की आपको। इसके साथ आपका आधार कार्ड है, आईडी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड हुआ, आधार कार्ड भी लेके जाइए। साथ ही पैन कार्ड हुआ, वोटर आईडी कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, जो भी आपके पास है उसको भी लेके जाइए, इनकी ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी। इसके साथ देखिए नेक्स्ट है आपका जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट आपका सपोर्ट है यहाँ पर एक्सपीरियंस एज पर रूल आपका, तो आपकी जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आपका आवश्यकता है रूल बुक के अनुसार, तो आपका अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। इसके साथ देखिए जो मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको अपना निवास प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। और मान लीजिए जब अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी हैं तो आप अपने राज्य का निवास प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं। इसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। तो जो SC ST OBC नॉन क्रीमी अभ्यर्थी हैं तो जो SDO या SDM के द्वारा डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनता है आपका, वो जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। इसके साथ आपका जो डिसेबल वाले अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी, तो आपको अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट है आय प्रमाण पत्र आपको यानी इनकम सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है जो OBC नॉन क्रिमिनल के अभ्यर्थी हैं। और ध्यान दीजिए आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो तहसीलदार के द्वारा बना हो या तहसीलदार से उच्च रैंक के अधिकारी के द्वारा बना हो, तहसीलदार से नीचे के रैंक के द्वारा अधिकारी के द्वारा इशू नहीं होना चाहिए। इसके साथ देखिए नेक्स्ट जो इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट आपका जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से आपका जो EWS है इनके लिए लेके जाना है, सम आपका भी तहसीलदार के द्वारा बना हो या तहसीलदार के से उच्च अधिकारी के द्वारा इशू हुआ हो, इससे नीचे के द्वारा आपका नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही रिलेवेंट आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपके, जैसे आपका यदि किसी संस्था में कार्यरत है तो आपका NOC लेके जाएंगे, कॉर्पोरेशन बोर्ड या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में है या एक्स सर्विसमैन है या विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं या अवर कास्ट में आपका जो इंटर कास्ट मैरिज है, इन सभी के सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे। इसके साथ देखिए यहाँ पर आपको जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है नहीं NOC है, यदि पहले से किसी गवर्नमेंट संस्था में या PSU में जॉब करते हैं तो आपके लिए लेके जाना है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपका सेल्फ है डिक्लेरेशन एफिडेविट ऑन द नॉन जुडिशली स्टाम्प पेपर, तो 100 रुपये के आपको जो स्टाम्प पेपर है इस पर आपको लेके जाना और यहाँ पर आपको एक स्टाम्प आपको लिखवाना हो क्या, तो यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, आपका किस पोस्ट में सिलेक्शन हुआ वो रहेगा और पोस्ट कोड आपका यहाँ पर रहेगा, ये सभी कुछ आपको यहाँ पर लिखवाना होगा। इसके साथ नेक्स्ट आपका अंडरटेकिंग पुरस्कार आपका जो इंक्लूड आपका है इस प्रकार से रहेगा। बाकी यहाँ पर देखिए प्लीज़ नोट दैट सिलेक्शन एंड आपका सबक्वेंट आपका अपॉइंटमेंट द रिस्पेक्टिव पोस्ट MP PGCLR सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल आपका वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपके सभी सर्टिफिकेट जांचे जाएंगी और यहाँ पर बाकी आप इसकी देखा जाएगा। इसके साथ देखिए नेक्स्ट और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसके साथ देखिए आपका जो माननीय उच्च न्यायालय में आपकी याचिका लगाई है उसके अंतिम फैसले के आधार पर रहेगा। बाकी सब कुछ को यहाँ पर देख लेना है। इसके साथ देखिए तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जानकारी, इन केस यानी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आप डू नॉट यहाँ पर रिपोर्ट करते, सिंपल बात है, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं आपको जो डेट दी गई है इस डेट में यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करते, नहीं आप वहाँ पर नहीं जाते हैं तो आपके जो कैंडिडेट है चाहे आपकी जो अपॉइंटमेंट है ऑटोमेटिकली आपका कैंसिल कर दीजिएगा। तो जो भी आपको डेट दी गई इन डेट को आपको सभी को जाना है। अब वो लिस्ट यहाँ पर अंडरटेकिंग आपका दिया गया है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट कोड, पोस्ट का नाम, डॉक्यूमेंट आपकी वेरिफिकेशन डेट आपकी रहेगी, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, ये सभी जानकारी इसका प्रिंट आउट ले लेंगे, इसकी डेट, आपका प्लेस, सिग्नेचर, आपका नाम, रोल नंबर, एड्रेस, इन सभी को फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट को जो आपका जो अभ्यर्थी हैं शॉर्ट लिस्टेड किस किस को जाना है तो उनका यहाँ पर नाम दिया है, उनकी कैटेगरी दी है और उनका अंडर सिलेक्शन कैटेगरी किस कैटेगरी से आप हुए हैं, तो इस प्रकार से आपका ये रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बात क्या है कि यदि मान लीजिए जैसे किसी कैटेगरी की पोस्ट फीमेल अभ्यर्थी के लिए थी, यदि उसी कैटेगरी फीमेल अभ्यर्थी उसी कैटेगरी की नहीं मिलती हैं तो उसी कैटेगरी जो मेल अभ्यर्थी उनसे आपकी पोस्ट भर ली जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये रहेगा। इसके साथ आपकी नेक्स्ट पोस्ट कोड 2 है, तो इसी प्रकार से आप देखते जाइए अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर है और इस लिस्ट को आप कैसे डाउनलोड करेंगे तो आगे इसकी प्रोसेस आपको दिखा देंगे, तो इनको देख सकते हैं। सभी पोस्ट कोड जो यहाँ पर आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है आपको, यहाँ पर इस प्रकार से देखते जाइए, ये पूरी लिस्ट आपको पोस्ट कोड वाइज यहाँ पर दे दी गई है, तो इनको आप चेक करते जाइए। इसी प्रकार से आपकी बाकी किसी प्रकार की और भी अपडेट आती है यहाँ पर तो उसका भी अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब चलिए इस लिस्ट को आप कैसे चेक करेंगे वो समझ लीजिए। तो लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप कीजिए MP PGCL और कैरियर CARER कैरियर और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे।
तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है mppgcel.mp.gov.in और कैरियर आपका mppgcel MP गवर्नमेंट, तो इसी लिंक पर आपको डायरेक्ट क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप देखिए सबसे ऊपर ही आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं कौन सा है, तो आपका जो 3233 है 17/7/2025 को आपका जारी हुआ था। तो इसमें आपकी जो वेटिंग लिस्ट है इसकी लिस्ट आपको जारी की गई है। बाकी आपके जो पहले आपके मेन लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी थे तो उनके देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी आपके जारी हो चुके हैं। तो अब बात आती है कि इसमें ज्वाइनिंग लेटर में क्या कुछ प्रोसेस रहती है आगे। तो इन PDF पर आप डाउनलोड कर क्लिक करके किसी भी PDF को क्लिक करके उसमें जो भी महत्वपूर्ण जानकारी दी उसको रीड कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके साथ भी इसी प्रकार का प्रोसेस आपका होगा। बाकी इसके अलावा कोई और भी अपडेट आती है तो आपका इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।